बहू को कैसे रखना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों को बुलाया, इधर आओ। तीनों रानी आई। दशरथ जी क्या कह रहे हैं रानियों से? बोले बधू लड़किनी पर घर आई और आँखों नयन पलक कीना। बधू लड़किनी पर घर आई, दूसरे घर में आई। कैसे रखना है? जैसे राखों नयन पलक की नाही, जैसे पलक नेत्रों की रक्षा करते हैं। कोई उंगली करे, कितने का आ जाए, कूड़ा आ जाए तो क्या होता है? तुरंत बंद हो जाता है। रक्षा करते हैं उनकी। जो यह कार्य आपको करना है, तुम्हें तो केवल ध्यान देना उनके ऊपर। वो भी बिटिया है, दूसरे घर में आई है, संभलते संभलते संभलेगी। एकदम ही उस पर भार आ जाता है, क्योंकि विवाह होने से पूर्व कन्या स्वच्छंद विचरण कर रही है अपने पिता के घर में। जब मन आया तब सो रही है, खा रही है, जग रही है, खेल रही है, कूद रही है। और विवाह होते ही एक ही रात में कितनी जिम्मेदारियां आ गई। अब वो बहू बन गई तो पर्दा का ध्यान देना है। जेठ ससुर और फलाने ससुर, धमाके ससुर, फुफिया ससुर और मुसिया ससुर, मैया ससुर, तैया ससुर। बार नहीं है महाराज, भीड़ लगी हुई है रिश्तों की, सबका निर्वाह करना है। सो के लेट जगी तो आप दरे 8 बजे तक सो रही है, 10 बजे तक। जल्दी जगना भी, काम भी अच्छे से करना है। काम नहीं हुआ तो ताने, कोई लक्षण ना आए तो अरे ऐसी लक्षण नहीं आई है महाराज। बोलो राधे राधे। कोई कार्य बिगड़ जाए तो वहां सास का दायित्व है कि उसे ताने ना मारे, समझा दे प्रेम से। अरे बेटा देखो ये काम आपने बिगाड़ दिया, इसको आप ऐसे कर दी तो और अच्छा कर ले। चलो बेटा आराम से आगे से ध्यान देना। तो कितना अच्छा लगेगा कि हमारी सास तो है बहुत अच्छी। अरे कोई प्रेम से सास बहू को रखे तो सही। इतनी याद बहू अपनी मैया की नहीं करेगी, उतना सास की करेगी। हमने देखा है, कोई सुनी हुई नहीं कह रहे हैं। एक बहू रो रही थी ट्रेन में बैठी बैठी, बहुत ज्यादा रो रही थी। भैया क्यों रो रही हो इतना? बिल्कुल हम भी बैठे थे पास में, साथ में ही थे हम उनके। तो वो रो क्यों रही थी? बहुत ज्यादा रो रही थी बहू। वैष्णो देवी जा रहे थे, हम भी वैष्णो देवी जा रहे थे। तो उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे मम्मी की याद आ रही। तो मम्मी को ले आते तो कौन सी मम्मी? बोले हमारी सास को ही मम्मी कहते हैं, मतलब सासू माँ की याद आ रही। कभी बिना सास के हम कहीं गए नहीं। इतना प्रेम करती हैं कि सास की याद कर रही थी, सास के लिए रो रही थी बहू। बोलो राधे राधे। क्योंकि सास बिटिया की तरह बड़े प्रेम से जब बहू को रखेगी, क्यों नहीं याद करेगी सास की? और समय पर डांटेगी भी तो अधिकार भी है उसको। तब बहू को समझना चाहिए कि अगर घर में हम गलती करते हैं तो फिर बहू का कर्तव्य उस समय। डांट दिया तो ध्यान नहीं देना चाहिए। पलट के जवाब को बहू अगर सास को नहीं देगी तो कभी कोई बात बनेगी नहीं। मान लो सास ने कुछ कह दिया, बहू सुन लेगी तो क्या छोटी हो जाएगी? अरे सास तो सास ही रहेगी, बड़ी ही रहेगी ना। अब सास ने एक बार कहा, 2 बार, 3, कितना कहेगी अकेली? अकेला कितना लड़ेगी सास? मान लो सास लड़ने वाली है, जब बहू बोलेगी नहीं तो सास कितना लड़ेगी अकेली? 1 दिन कहेगी, 2 दिन कहेगी, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन। अपने आप ये बहू तो हमारी बहुत अच्छी है भैया, मैं याद कछू खेला हूँ, बिल्कुल मुझे जवाब ना दे रहे। अरे मेरे जैसी बहू तो सबका हुआ मिले, फिर वही बड़ाई करेगी आप। घर घर में झंडे गाड़ देंगी फिर तो। मेरी जैसी बहू ना काहे की। प्रेम से परस्पर दोनों को रहना चाहिए, परस्पर। तो उसमें प्रीति है, प्रीति से निर्वाह करना चाहिए। बोलो राधे राधे। हाँ, अब बहू से कोई कार्य बिगड़ गया और सास उल्टा सीधा सुनाने लगी, 1 बार 2 बार रोज रोज ताने मारेंगी, तो बहू सुनती सुनती सोचेगी अब चलो हम भी शुरू कर दें, थोड़ा बहुत हो गया, अब हो जाए 20-20। बोलो राधे राधे। हाँ, क्यों पीछे हटे? फिर बहू भी मैदान में आ जाए, फिर सास बहू में लीला शुरू। बोलो राधे राधे। ऐसे भी घर देखे हैं कि एक ही बहू है, एक ही सास है, रोटी दोनों अलग अलग बना के खाते हैं। ऐसे भी देखे हैं ठाकुर जी की कृपा से। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अयम ही परमो लाभो ग्रहे सुग्रह मेदिनाम
घर गृहस्थी का लाभ वो है कि प्रसन्नता से रहते हुए, एक दूसरे की बातों पर ध्यान ना देते हुए, हंसी टिटोली करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। प्रेम से इसके सबसे बोलना चाहिए। एक जीवन मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो मौत की शहजादी सज धज के आएगी तो सोना चांदी हीरे जवाहरात मोती जितने रखे सब यहीं धरे रह जाएंगे। कोई काम आने वाला नहीं है, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। केवल हमारा व्यवहार, हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। अच्छा व्यवहार, अच्छा स्वभाव है, दुनिया कहेगी अरे बहुत अच्छे थे, बड़े प्रेम से बोलते थे, हंस के आगे से राम राम करते थे। और हमारे जो सत्कर्म हैं, हमारे पुण्य हैं, केवल वही साथ जाएंगे और कुछ साथ जाने वाला नहीं है भैया।